Hello bachcho, let's see the question. The question says, a column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of. तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर कॉलम है टॉल ट्रीज में, ऑफ कोर्स वो जो पूरा मैकेनिज्म हो वो क्यों नहीं ब्रेक होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो व्हाट विल बी द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, देखते हैं हम. Key concept of this question will be transport through xylem. Transport through xylem. तो सबको पता है कि जो xylem है, xylem it is the water conducting tissue. क्या है ये? Water. It is the water conducting tissue है ये. तो अब plants water absorb कैसे करते हैं? तो दो pathways होते हैं. First one is the apoplast pathway and second is the symplast pathway. तो एपोप्लास्ट में क्या होता है कि वो वाटर जो है रूट हेयर से लेकर जाइलम में वॉल्स के थ्रू जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं करता है, जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होगा, उसको क्रॉस करेगा. क्या होंगे? दो पाथवेज होंगे. वन इज द एपोप्लास्ट पाथवे एंड द अदर वन इज द एपोप्लास्ट, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिम्प्लास्ट पाथवे. ये कौन सा हो जाएगा? सिम्प्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट में मैंने क्या बताया कि विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्या करेगा? वाटर मूव करेगा. तो एपोप्लास्ट में विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन, विदाउट क्रॉसिंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन वाटर जाएगा, और यहां पर क्या होगा? वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या जाएगा? थ्रू साइटोप्लाज्म. थ्रू साइटोप्लाज्म. तो क्या होता है एपोप्लास्ट में? वाटर ऑफ मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्ट इज बाय टू वेज. कैसे? एक तो ट्रांसपिरेशनल पुल. क्या होगा? ट्रांसपिरेशनल पुल. एंड द अदर इज adhesion cohesion forces. adhesion cohesion forces होंगे. क्या होंगे? फोर्सेस. तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा ना, कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ. क्या होता है बेसिकली, जो कोहेशन की फोर्सेस है, मतलब अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो, और जो अडहेशन की फोर्सेस है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स, वैसे तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? अडहेशन कोहेशन फोर्सेस मिलकर ही क्या बना देती है? एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू एब्जॉर्प्शन करा देती है, मास फ्लो करवा देती है ये. लेकिन क्या होता है, वाटर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत हाई होती है. वाटर हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. कैसी होगी? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है वाटर की? एक्सटर्नल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी. एक्सटर्नल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी और अपने फ्लो को मेंटेन करने की पावर जो होती है उसको क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि वाटर की सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब हाई होती है. जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पूरी तरह से खींच लेता है ऊपर की तरफ. टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो वाटर कॉलम होता है वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है वाटर की? सॉरी, does not allow breaking of water column. वाटर कॉलम नहीं टूटने देता है. क्यों नहीं टूटता है वो? वाटर की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से. अब यहां पर है डिसॉल्व शुगर इन वाटर. तो डिसॉल्व शुगर इन वाटर, अब हमें पता है कि जो डिसॉल्व शुगर इन वाटर से क्या होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉल्यूट इंक्रीज होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, जिसको हम साई एस से डिनोट करते हैं. इट इंक्रीजेस. तो यहाँ पर ये कोई यूजफुल नहीं है. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर तो हमारा आंसर ही है. नेक्स्ट इज लिग्निफिकेशन. लिग्निफिकेशन मतलब किसी लिग्निफाई हो गया है ना, मतलब वो अपडेट हो गया है, वो इम्परमिएबल हो गया है किसी भी चीज के लिए. किसके लिए? सबके लिए इम्परमिएबल हो गया है. तो लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल सिर्फ क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है. सिर्फ क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा. और वाटर ट्रांसपोर्ट तो करवाता है, बट मेनली जो बेसिकली क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा. क्या करवाएगा? मैकेनिकल वो प्रोवाइड करवाएगा. रूट प्रेशर जो है, रूट प्रेशर क्या है?
रूट प्रेशर, इट प्रोवाइड्स अ पुश टू वाटर ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये बेसिकली शॉर्ट प्लांट्स में लगता है। शॉर्ट मतलब छोटे प्लांट्स जो होते हैं, छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं, उनमें ही रूट प्रेशर वाली थ्योरी जो होती है वो काम कर पाती है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।